चलिए हल्ला मत कीजिए। अब कैमरा हो गया चालू। हो गया, ठीक दिख रहा है जी। कुंदन बोल रहा है पीछे हल्ला बहुत हो रहा है जी। क्या सुना कुंदन बोल रहा है तो सब सुन रहा था। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज कोई चालू करेंगे जी? क्या कुछ भी बता, रसायन विज्ञान? क्या बोला गलत है? नहीं सही है। अब सही है। अरे बाबू कुछ कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बायोलॉजी दो शब्दों से मिला हुआ है जी, बायो और लॉजी। देखो होगा ना, बायोलॉजी जगह छुटल था। अरे गलती को भी सही करे लाता है ना। तो वो पहला नंबर बायोलॉजी हम जैसे कि शाम वाला क्लास में इंट्रोडक्शन दे दिए थे बायोलॉजी के, जिसमें जीवों का अध्ययन किया जाए उसे जीव विज्ञान कहते हैं, मतलब बायोलॉजी कहते हैं। इसको बहुत दो खंड में बांटा गया वो जीव विज्ञान को, जूलॉजी और बॉटनी। जूलॉजी और बॉटनी। बॉटनी में किसका अध्ययन करेंगे बहु? पेड़ पौधा का। जूलॉजी में बहु जीव जंतु का। कोई दिक्कत? जूलॉजी के जनक कौन है बहु? अरस्तु है। और बॉटनी के थियोफ्रेटस है। यहां तक सबको ज्ञात होगा। सेल पढ़ चुके थे, टिश्यू पढ़ चुके थे। आज कुछ ही पढ़ना है बहु, कंकाल तंत्र, स्केलेटन सिस्टम। कोई दिक्कत? क्या पढ़ेंगे? स्केलेटन सिस्टम। तो ये तो अभी रहने देते हैं। स्केलेटन सिस्टम। कोई दिक्कत? आ जाइए। आज क्या जी 25 तारीख है, 25 दिसंबर है। सब बोलता है कि आज से जो होता है दिन बड़ा करेगा, दिन बड़ा नहीं करता है। एक कर्क रेखा का कमाल है। शाम को ये बताए थे ना, ठीक है। जो बात है सो क्लियर है। आज मेरी किस्मत डे है। हम लोग सनातनी धर्म क्या मनाएंगे आज से? तुलसी दिवस। तो आज से नहीं, आज मनाएंगे तुलसी दिवस। दूसरी बात है, आज कुछ बातें सुन लीजिएगा। 22 तारीख से 27 तारीख से गुरु गोविंद सिंह के बेटों ने अपना बलिदान दिया था बाबू, वो हम लोग भूल चुके हैं। उनको भी याद कर लीजिए अगर मेरे किस्मत जैसी छुट्टी मिल जाता है तो। दूसरी बात है बाबू, आज तुलसी दिवस है। तीसरी बात है, सबसे बहुत बड़ा मुश्किल काम है हिंदुओं को जगाना, समझाया। 2% ईसाई जय श्री राम नहीं बोल सकता, लेकिन हम लोग मेरी किस्मत डे, पिता परमेश्वर, ये सब उठले चलते। काहे की पिता, काहे की परमेश्वर? 2 लत मारो उड़ा जाएगा भारत से उन्हें, समझ में आया? वो सब पिता परमेश्वर है जी। अच्छा बताइए, ये बोलते हैं सेंटा आएगा, खुद तो लगता है धोती नियन, सेंटा क्लोज। अरे बाबू देश सेंटा के नहीं है, साधु संत का है और हमारा है, उसको काहे मनाएंगे? और दूसरी बात है बहू, हिंदू को जगाने के लिए अब शब्द बोलना पड़े तो बोलिए, करना पड़े करिए, क्योंकि आप अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा बताइए, हिंदू जगाना बड़ी मुश्किल काम कैसे है पता है आप लोग को? कृष्ण जी का नाम सुने हैं? कृष्णा जी नाम सुने इनका? अर्जुन को कम से कम 18 अध्याय माने लेसन, कितना? 18 लेसन, बहुत 700 श्लोक से भी अधिक, माने बहुत 700 श्लोक से भी अधिक सुनाया। तो जाके अर्जुन जागा और अस्त्र उठाया, तो महाभारत में बेचारा मारपीट किया, समझ में आया? सोचो, एक आदमी जगावे के लिए 18 लेसन, 700 प्लस से अध्याय सुनाया, मतलब श्लोक सुनाया, तो जाके हिंदू जागा। तो इसीलिए कहते हैं तुम लोग भी जागो, और चादर और फादर के सामने कहीं मत झुको, समझ में आया? ये अपना नहीं हुआ तो हमारा क्या होगा? हम बोलते हैं बढ़ा के हमारे वीडियो पर अनसब्सक्राइबर आ जाता है, सब जो कर लेता है वो हटा देता है, हटा देगा। यूट्यूब बड़ी चीज है जी, ऑफलाइन नहीं ना, हट जाएगा, बोले फोन जुड़ जाएंगे जी। इसीलिए आप लोग ये सभी सेलिब्रेट मत कीजिएगा,
पढ़िए स्केलेटल सिस्टम। और जो भी चादर फादर बैठे उससे हमको कोई दिक्कत नहीं है, आपका धर्म अच्छे हैं, हम मानते हैं, हमारा धर्म सबसे अच्छा है, अपना काय खराब बोले। दूसरी बात समस्या क्या है, बोलता है ना तुम ईसाई धर्म में आ जाओ, पिता परमेश्वर तुमको भला करेंगे। अरे बोका द ग्रेट, जब पिता परमेश्वर चाहते तो हमको जन्म में ईसाई में देता, हिंदू में काहे दिया। वो मियाँ लोग बोलता है कि तू हमारे धर्म में ईसाई धर्म सब एक्सेप्ट कर लो, मुस्लिम बन जाओ। अरे अल्लाह वल्लाह जब चाहता तो हमको अपने पाकिस्तान में जन्म देता, हिंदुस्तान में काहे दिया, जब उतने होशियार था तो अल्लाह था। इसीलिए सब बातों में नहीं आना, 2-4 हजार रुपया देके ईसाई धर्म बना लेता। भोरिए को मैसेज डालता तब मुंडा हो गया, हैप्पी क्रिसमस डे भैया, वो बुतरू मिल जाए हमरा बड़ा मार मारेंगे ओकरा, ठीक है। अरे सूत के उठा तो राम राम बोला करो। चलिए छोड़िए, वो बुजुर्ग तो खैर नहीं है। आप लोग देखिए स्केलेटल सिस्टम। अच्छा बताइए आप लोग, जैसे कि जो है हड्डी क्या करता है आप लोग को, अगर हड्डी नहीं रहता चेहरा नहीं लेट पेट की हिसाब चलते फील कीजिए, अगर हड्डी आप में नहीं रहता तो कैसे चलते, घिसिया चल रहे हैं, रेंग रेंग के चल रहे हैं, ठीक है। तो कंकाल हमें सीधा खड़ा होने में, चलने फिरने में क्या करता है, मदद करता है। कोई दिक्कत वो कंकाल की मदद से जीव जंतु क्या करता है, आसानी से गति कर सकता है। वो कंकाल 2 प्रकार के होता है, कितना, वो कंकाल तक कितने प्रकार के होता है, कंकाल तक 2 प्रकार के होता है। कौन कौन वो, अंतः कंकाल और बाह्य कंकाल। इतना भिनसरवा के फोन कर दिया। और दूसरा वो उठा बोलो भैया क्लास ले रहा है, ठीक, आप बोला को छुट्टी है। हेलो, हाँ बोलिए। हेलो भैया भी क्लास ले रहे हैं, ठीक है। बाह्य कंकाल और आंतरिक कंकाल, ठीक है। अब सोचिए बहु, एक कंकाल जब होता होगा किसी का बाहर किसी का अंदर, सोचिए आप लोग, सब हड्डी बाहर रहता, चमड़ा बीच में रहता, मांस अंदर रहता, चाहे सब हड्डी अंदर चमड़ा अंदर मांस बाहर। किसी किसी ऐसा भी तो होता होगा। देखिए बहु, पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे बहु, बाह्य कंकाल पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, बाह्य कंकाल, ठीक है। बहु यह शरीर के बाहर पाया जाता है, अत्यधिक, यह अत्यधिक क्या होता है, वो कठोर होता है। क्या होता है बाह्य का मतलब नहीं लग रहा कि बाहर, आज जब जो हड्डी बाहर पाया जाएगा वो कठोरे रहेगा। जैसे में कछुआ देख लीजिए, मारे है जू मैंने ढीला निकाल के कट समन नहीं करता, वो खींचे रहता है, बोलता है जो कि उसको लीक बोलते हैं, आप लोग नहीं बोलते हैं। और जो पच समन करता है उसका कंकाल आप लोग तोड़ देते हैं मार के। आवाज करना चाहे कि जब सुकून मिलता है, कि सही बोले सुकून मिलता है अंदर से, कुछ ना कुछ तो फील होता होगा। आवाज सोचो, उसका मरे वाला आवाज से एक खुशी मिलता है, यही सब भी होता है ना। बाह्य कंकाल मृत कोशिका का बना होता है। बाह्य कंकाल क्या होता है, वो मृत मैंने नेफ्रिसिका बना होता है, ठीक है, वही होगा बना होता है। इसमें कोई रक्त संचार नहीं होता, इसके अंतर्गत बाल नाखून आते हैं। एग्जाम्पल में बहु केकड़ा, तिलचट्टा, मकड़ी, टिड्डू, घेंघा, चींटी, मधुमक्खी, बिच्छू, सीप, सांप को ईटीसी में रखा जाता है। अब देखिए भाव, सांख हो गया, चींटी हो गया, जू हो गया, केकड़ा हो गया, ये सब जितना भी हुआ वो सब क्या हुआ, बाह्य कंकाल हुआ। समझा गया, जिसका सीधे सीधे हड्डियां क्या हो बहु, बाहर हो, बाह्य कंकाल बहु। बाह्य कंकाल क्या करता है, जीव जंतु को सुरक्षा प्रदान करता है। अच्छा बताइए, सोचिए कछुआ खोपड़िए ना रहता, खाली मांस रहता, लेटपेट नहीं है। सोचिए बहु, तिलचट्टा के ऊपर जो रहता टाइटनियन पंखी, वो ना रहता, उसका वही है ना जी, बॉडी आवरण का रक्षा करने वाला बॉर्डर, और उसको चाल देते पच समन करता है कि नहीं। एक आदमी था जी, बेचारा फिलहाल पटना भुला गया है, दिनेश हमारा पड़ोसी, थोड़ा सा माइंडलेस भी है, काट काट के तिलचट्टा खाता था समझाया। चलिए हो गया। कछुआ के पीठ पर बाह्य कंकाल तथा पैर पूछ पर आंतरिक कंकाल। कछुआ एक ऐसा प्राणी है बहु, जेकरा पीठ पर क्या बहु, बाह्य कंकाल, आप पूछ और बहु और बाकी बॉडिया में अंतः कंकाल पाया जाता है, सिर्फ कछुआ में। कोई दिक्कत, यहां तक समझा गया बाह्य कंकाल, बाह्य कंकाल समझा गया। चलिए पहला क्वेश्चन लिखिए आप लोग,
देखिए, जब बोलेंगे बुक पेन निकालिए तो निकाल लीजिएगा, जब बोलेगा बंद करने के लिए बंद कर दीजिएगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन लिखिए, कंकाल तंत्र किसे कहते हैं? दूसरा क्वेश्चन लिखिए, कंकाल तंत्र के कितने भाग में बांटा गया है? प्रिंस देखिए, उधर बच्चा बैठा हुआ, उधर भी बुला लीजिए इधर। दरी पर है, बुला लो अंदर। देख के भी आओ, उधर है। कंकाल के कितने प्रकार होते हैं, लिख लिए। पहला लिखिए, बाह्य कंकाल किसे कहते हैं? अगला क्वेश्चन लिखिए, बाह्य कंकाल किसकी बनी होती है? सीधे लिखिए, बाह्य कंकाल बनी होती है किसकी जी? मृत कोशिका की। ये सब आंसर आप लोग लिख लीजिएगा। चलिए अभी एगो नोट लिखिए, सब नोट लिखिए, सभी बच्चे नोट लिखिए। और सब बच्चे को आगे बैठने दीजिए, जो भी उधर से बच्चे आए उन लोग को आगे बैठिए, सबसे अगुआ बेंच पर बैठिए, आप लोग को बोल रहे हैं। पहला लिखिए नोट में, कछुआ के पीठ पर, नोट में लिखिएगा, कछुआ के पीठ पर बाह्य कंकाल तथा पैर एवं पूंछ में आंतरिक कंकाल होता है। सिर्फ कछुआ में पीठ पर क्या होता है? बाह्य कंकाल। पैर और पूंछ में क्या वो? आंतरिक कंकाल। गुड जॉब। चलिए, बाह्य कंकाल आप लोग को समझ में आ गया। एग्जाम्पल में क्या हुआ जी बाह्य कंकाल का? केकड़ा, तिलचट्टा, मकड़ी, टिड्डू, जू, और कुछ कुछ बोले थे, सीप, शंख, ये सब सारा की एग्जाम्पल क्या है? बाह्य कंकाल का। समझ आ गया? क्लियर? अब हेडलाइनिंग मारिए, आंतरिक कंकाल। देखिए बहु, आंतरिक कंकाल या अंतः कंकाल, देखिए बहु, देखिए इधर ये पैर हुआ होगा, देखिए इधर ये पैर है, पैर में पहले वो मांस है, मांस के पहले क्या है? वो त्वचा है, और त्वचा के अंदर क्या है? वो ये हड्डी है जिसको बोलते हैं बोन, ठीक है। ये क्या करता है आपको पैरवा में? अगर ये नहीं रहता तो मांस और त्वचा एक मुड़ जाता। उठाइए, ठीक है। हेलो, ये मांस नहीं, ये हड्डी नहीं रहता, मांस और त्वचा रहता कि मुड़ के कितनी हो जाता, और फिर चेहरा लाल हो जाता आप लोग को भी लेट पेट के चलते। समझ आ गया? चलिए लिखिए, वो बाह्य कंकाल लिख लिए। अब सुनिएगा, बहुत लिखेगा नहीं। यह शरीर की अंदर मांसपेशियों के नीचे होता है, यह शरीर को आंतरिक अंगों की रक्षा प्रदान करता है। सोचिए, हड्डी क्या करता है? वो आंतरिक अंगों क्या करता है? बाह्य कंकाल क्या करता था? वो भी रक्षा प्रदान करता था, लेकिन किसका? शरीर का पूरा शरीर का। समझ आया? जैसे वो मानव, बकरी, गाय, कुत्ता, लड़का, लड़की, भैंस, ऊंट, समझ आया? ये सब क्या वो? अंतः कंकाल या आंतरिक कंकाल। कोई दिक्कत? अब सुनिए बहु, कंकाल तंत्र अस्थि तथा उपस्थित दोनों से मिलकर बना होता है। वो अस्थि तथा उपस्थित दोनों ही संयोग उत्तक का बना होता है। देखिए बहु, कंकाल तंत्र जो होता है अस्थि और उपास्थि दोनों का बना होता है। ये दोनों जो बना होता है किससे बना होता है? उत्तक का बना होता है, संयोजी उत्तक का, मेल मिलाप से संयोजी उत्तक का बना होता है। संयोजी उत्तक जो होता है क्या चीज से बना होता है? कोशिका से बना होता है। और कोशिका क्या चीज बना होता है बहु? कार्बोहाइड्रेट बने प्रोटीन से बना होता है। समझ आया? क्लियर? यहां तक क्लियर? पहला क्वेश्चन लिखिए बहु, आंतरिक कंकाल किसे कहते हैं? समझ आ रहा है सबको जी? घर पे जाकर सब सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को। सब सब्सक्राइब कर दिया लड़की लोग, इतना बोलते हैं लड़की लोग सब सब्सक्राइब कर देता है, लड़का लोग ठीक है। हो गया? दूसरा क्वेश्चन लिखिए, कंकाल तंत्र बना होता है उपास्थि और अस्थि से, दोनों से मिलकर, ठीक है।
दूसरा पॉइंट लिखिए, उपास्थि और अस्थि किस चीज का बना होता है? लिख लिए? हो गया। अब वो पॉइंट में डाल दीजिएगा, कोशिका बनी होती है क्या चीज की? प्रोटीन से। ठीक है, ये सब बातें जो छूट छूट जाता है ना वो हम बता देते हैं। एक का नहीं दिए रहे, ये बड़का को अमाशा है। ये कौन है जी? लग रहा है सालू नियन। नहीं जी रहा ठीक है ना जी? हा? अरे हाथ पीछे के लिए ठंडा में पुकुट पड़ रहे हैं। ठीक है, कंकाल तंत्र को दो भाग में बांटते हैं, कितने बहु? अस्थि और आंतरिक कंकाल कितने भाग में बांटते हैं? कैमरा में ठीक दिख रहा है जी? हाँ ठीक दिख रहा है कैमरा में? अरे सॉलिड आंसर गुंदन दे, बिना साइलेंट वाला आंसर, समझना आया? कुछ दिक्कत? अस्थि यार कोई दिक्कत? पहला है, पहला सुनिएगा, उपास्थि पढ़ाते हैं। क्या पढ़ाते हैं? सुनिएगा वो, यह बहुत मुलायम होता है। क्या होता है वो? यह मुलायम होता है वो, क्योंकि इसमें कैल्शियम, क्योंकि इसमें केवल कैल्शियम फास्फेट पाया जाता है, इसमें वो कैल्शियम कार्बोनेट नहीं पाया जाता। उपास्थि कार्डियोब्लास्ट कोशिका से बनी होती है, माने वो जो होता है वो मुलायम होता है, क्योंकि इसमें कैल्शियम फास्फेट पाया जाता है। क्या पाया जाता है वो? कैल्शियम फास्फेट। कैल्शियम फास्फेट का सूत्र क्या होता है? बोलिए जल्दी। Ca3PO4, Ca3PO4, और कुछ होता है? O2 होता होगा शायद। हाँ 2 है, ये भुला गए हमरे। हाँ 2। ठीक है, कैल्शियम फास्फेट, कोई दिक्कत? कैल्शियम फास्फेट, क्योंकि ये मुलायम होता है वो। क्या होता है? कभी खस्सी या मुर्गा खाए हैं? यहाँ वो रबड़ नियन रहता है कि नहीं? हाँ पूरा रबड़ मुलायम रहता है कि नहीं? मुंह में डाल के कच कच चिबा देते हैं धर के, मतलब अच्छा भी लगता होगा, लगता है चलो नहीं? लगता है ना जी? मतलब नहीं भी चिबाए तो वो ढके के मुंह में पानी ढकला जाएगा डमाशय में, 250 पेट में, फिर वो करते रहे बहुत पाचन क्रिया, समझ आया? तो मुलायम, उसमें क्या रहता है वो? कैल्शियम फास्फेट रहता है, इसी कारण से क्या रहता है वो? मुलायम रहता है। क्या रहता है? मुलायम रहता है। और क्या चीज से बना होता है वो? कार्डियोब्लास्ट। कौन सी कोशिका बनी होती है? कार्डियोब्लास्ट से बनी होती है वो। अब वो कार्टिलेज, सुनिएगा बहु, नाक कान आंख तथा सभी हड्डियों के सिरे कार्टिलेज के बनाते हैं। माने वो बॉडी में जितना भी, इसको क्या बोलते हैं? सिर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हड्डी क्या बोलते हैं? सिर बोलते हैं। और जितना हड्डी के सिर है वो क्या चीज से बना होता है? कैल्शियम फास्फेट, और उसको क्या बोलते हैं? कार्टिलेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लेकिन इस परत को क्या बहु, परत को क्या बोलते हैं? परत को पार्टिलेज बोलते हैं, प्रीकार्डियम्स बोलते हैं, प्रीकार्डियम्स बोलते हैं, प्रीकार्डियम्स बोलते हैं। कार्टिलेज के जो बाहरी परत, जैसे कि परत में ऐसे रहता है, रबड़ वाली रहता है ना जी, एक बाहरी परत को क्या बोलते हैं? प्रीकार्डियम कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रीकार्डियम कहते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा जाए मिलाओ, उपास्थि जिसको बोलते हैं कार्टिलेज किसे कहते हैं? दूसरा पॉइंट लिखा जाए, कार्टिलेज मुलायम क्यों होता है? कार्टिलेज मुलायम क्यों होता है? तीसरा लिखिए, कार्टिलेज बना होता है किन कोशिकाओं से?
तीसरा क्वेश्चन लिखिए, कार्टिलेज बना होता है किन कोशिकाओं से? कार्टिलेज कहाँ पाया जाता है? धरती पर जितना भी आदमी है सबके बॉडी के हड्डी के सिर पर क्या पाया जाता है जी? कार्टिलेज पाया जाता है। इसका आंसर इसी लिखिएगा, कार्टिलेज कहाँ पाया जाता है? हड्डी जानते हैं, एक बात आ गया, हड्डी जब बोल पा रहे हैं, अगला सैटरडे को कहीं हम गए थे, उनका नाम था कौन सी, रामचंद्र ऐसे कुछ नाम था, अच्छा नाम था, जो भी है बुराई नहीं करते हैं। शादी उदी बात हो रहा था और हम ठहरे, बायोलॉजी वाला दोस्त से पूछा रहे कितना तिलक लीजिएगा? दोस्त बोला जो दे दीजिए। तो लड़का के बाबू, जो लड़की बाबू जी था, घमंड से था, बोला न हम लोग तो सब चीज अपना बेटी को खरीद के देते हैं, गोदरेज से लेके पलंग तक ले, लड़का से लेके कपड़ा तक ले। तो हंसी मजाक में पूछ लिया, सनुज जी आपको कितना चाहिए? कहलिए बस खरीदार मिलना चाहिए औकात वाला, आप लोग थोड़ी ना खरीद पाइएगा। कहलिए ऐसे कैसे बोल रहे, कितना लाख चाहिए? कहलिए जोड़ लीजिए, आदमी का पूरा बॉडी की कीमत कितना, 300 करोड़, कम से कम 150 करोड़ तो चाहिए भाई। अपना बेटी के खरीद के दे रहे हैं, एक किडनी का है, अमाशा है, यकृत है, फेफड़ा है, दिल के 4 कोष वो खरीद लो, समझाया? माथा है, बोन है, 639 को मांसपेशियां है। बायोलॉजी वाला आदमी मजाक है, पूरा बॉडी खरीदवा लेंगे जी, पूरा हड्डिया का पैसा बेचने पर लाना पड़ेगा। तो उनकी वाला मजाक अच्छा कर लेते हैं, हमें कर लिया, आप अच्छा सुन भी लेते हैं। और घमंड कैसे की तैसी। अरे बाबू आप खरीदते नहीं है, लड़का को लीज पर लेते हैं। देखो बाबू लीज का मतलब क्या होता है? लीज का मतलब लीज खत्म, सब कुछ खत्म, प्यार मोहब्बत सब खत्म। बोली कैसे? हरदिया जितना भी है अभी लीज पर जमीन है, 99 साल का, 99 साल खत्म, सरकार क्या कर सकता है? दूसरा जगह फिर भेज सकता है। ठीक उसी प्रकार से 4-5 लाख रुपए देता है लड़का के, वो लीज पे होता है 2-3 साल का, 2-3 साल के बाद दे देखते मारा पीटी होल चालू हो जाता है, लीज खत्म फिर से लीज दो समझाया? लेकिन यहाँ लड़की समझती नहीं है। देखो शादी हुआ 2-3 दिन के बाद मारा पीटी होता है जी? एकदम नहीं। पिज्जा बर्गर मोमो जितना खाएगा खिलाएगा लड़का रखे, लेकिन पैसा खत्म, लीज खत्म, दारू गांजा का पियल चालू, लड़की पर जुर्म ढाना चालू। समझाया? समझा के लीज का मतलब? अरे वो बेचारा जे चुप हुआ, वो कुटुंब जे चुप हुआ, कम से कम हमारे सामने कुछ नहीं बोला, नाश्ता किया लेकिन हमरा से हाथ धरा कुछ नहीं, हम पानी मांगे हाथ पर दिए लेकिन बोला कुछ नहीं। कलिए खरीदेगा, सब खरीदे शौक मिटा देंगे जी, कैसे खरीदेगा? अब वो कार्टिलेज, एक नोट लिखिएगा, कार्टिलेज नोट में लिखिएगा, कार्टिलेज के बाहरी लेयर, माने लेयर को हिंदी में बोलते हैं परत, कार्टिलेज के बाहरी परत को पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियम, कार्टिलेज के बाहरी परत को पेरिकार्डियम कहते हैं। क्या कहते हैं? पेरिकार्डियम कहते हैं। हल्ला नहीं कीजिए, बाहरी राबुतरू, आज स्कूल छुट्टी ना आप लोग के, आएंगे पढ़ाएंगे तब जी भर के टेंशन मत लेना है ठीक है? चलिए बहु, इसका कहानी हो गया खत्म, समझ में आ गया आप लोग को? कुलर कुलर समझ आ गया वो टोटल। अब आते क्या बहु, अस्थि, जिसको बोलते हैं आप लोग बोलचाल की भाषा में क्या, हड्डी, ठीक है? अब वो अस्थि को इंग्लिश से बोलते हैं बोन, क्या बोलते हैं? समझा गया? यह वो अत्यधिक कठोर होता है क्योंकि इसमें कैल्शियम फास्फेट तथा कैल्शियम कार्बोनेट दोनों पाया जाता है। वो जो हड्डी होता है कठोर होता है, रिया इतना हंस रहा कि बेंच के नीचे मुड़ी करके हंस रही है देख इधर, हड्डी जो होता है अत्यधिक कठोर होता है, क्यों होता है? क्योंकि इसमें कैल्शियम फास्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट दोनों पाया जाता है। क्या पाया जाता है वो? कैल्शियम फास्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट दोनों पाया जाता है, इसलिए हड्डी क्या होता है? कठोर होता है। इसीलिए वो हड्डी वड्डी टूटता है, डॉक्टर पहले कैल्शियम का देगा दम, देगा जी गोली, और बोलेगा इसको दूध अंडा दम हल्दी डाल के दूध पिलाते रहो। अपैती काहे किया जे टूट गया, अपैती नहीं करो। अब
1 मिनट में दिल कितना बार धड़कता है? और दौड़ते हैं तो 90 बार। सोचिए काहे जाएगा जिम, जिम में हमने अच्छा बहुत सरकार का नाम सुने हैं, गवर्नमेंट बोलता है हेलमेट पहनना जरूरी है। क्यों बोलता है? क्योंकि हेलमेट ज्यादा बिके, उससे हमारा जान बचेगा जी। ये नहीं बोल सकता है कि एक्सरसाइज रेगुलर कंपलसरी, माने योगा करना सबके लिए जरूरी है जी, इससे आपका जीवन औसत बढ़ेगा। थोड़ा बोले ना बोले थोड़ी पहन लेगा वो। अब ये हीरो हीरोइन देखता है लड़की लोग को तो हेलमेट पहनने के लिए हो, सब हेयर स्टाइल खराब हो जाएगा। अरे दीदी मर जाएगा, पूरी जिंदगी खराब हो जाएगा। तो लड़की लोग बहुत समझदार भी होती है, यहाँ से कैसे उठ उठ के चल जाएगी, निकालेगी एकदम इतनी को है ना कंगी ले दवा दवा। अब देखे उसका बैग में सब कुछ रहता है जी। समझाया? अब देखिए बहु अस्थिया ऑटियो ब्लास्ट कोशिका की बनी होती है। पहला क्वेश्चन लिखिए बहु, अस्थि किसे कहते हैं, माने बॉल। दूसरा पॉइंट लिखिए बहु, अस्थि अस्थि का कठोरापन कैसे होता है, अस्थि कठोर क्यों होता है या कैसे होता है? अस्थि किन कोशिकाओं से बना होता है? ऑस्टियोब्लास्ट से बना होता है। क्या वो हड्डी कैसे बना होता है? ब्लास्ट कोशिका बनी होती है। अब वो मानव के अस्थि में वो विशेष प्रकार की प्रोटीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? विशेष प्रकार की प्रोटीन पाया जाता है, जिसमें से हम कोलेजन कोलोजन क्या वो कोलोजन प्रोटीन कहते वो। मानव के अस्थि में देखिए वो ठीक है, ये जो हड्डी बीच में ब्लैक ब्लैक पाया जाता है, रहता है वो यहाँ भरा रहता है ब्लैक ब्लैक, कोलोजन रहता है। क्या था वो? कोलोजन। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? कोलोजन कहते हैं वो, इसको काला काला नहीं। ठीक है, कोलोजन, उसे प्रोटीन रहता है। क्या था वो? देखते हैं फिल्म उल्म, मैंने आप रियल हकीकत में हड्डी का ककड़ा देते हैं, आप मुंह से टानते हैं, क्या पता उसमें कीड़ा मकोड़ा भरा होता है नाक पेट में। समझा या? सब है टान पन के दम पेट में डाल देते हैं, बोलता वाह टेस्टी है। तो टेस्टी लगेगा नहीं, जितना खराब चीज खाइएगा सब टेस्टी ही रहेगा। पिज्जा भी टेस्टी, बर्गर भी टेस्टी, मैगी भी टेस्टी, मंचूरियन भी टेस्टी है। जिसका इसका मुंह में पानी आ गया पी लो, वो भी टेस्टी ही रहेगा। समझ में आया? किसका इसका आया था? समझ आया? जो ब्रश धोखा है उसको जरूर आया होगा। अरे लड़के लोग मुंह धोए चाहे ब्रश किए चाहे किए, मुंह तो धो पक्का आए होंगे, धो के लगा कर किए होंगे। अगला क्वेश्चन लिखिए, सुनिएगा, लिखिए ना, अस्थियों में रक्त का नसिका बहु, अस्थि बहु रक्त नसिका जो पाया जाता तंत्रिका तंत्र में पाया जाता। क्या बहु? तंत्रिका तंत्र में पाया जाता। अस्थि में 50% जल और 50% कार्बनिक पदार्थ पाया जाता है। अस्थि में क्या पाया जाता है? 50% जल और 50% कार्बनिक पदार्थ पाया जाता है। बॉडी में पानी की मात्रा 80%, बाकी की मात्रा 20%। कोई दिक्कत? इसको एक्सप्लेन हम बाद में करेंगे। सुनिएगा वो, उपास्थि में तंत्रिका तंत्र और रक्त नलिका नहीं पाई जाती। उपास्थि में क्या बहु? तंत्रिका तंत्र और रक्त नसिका नहीं पाई जाती है। पहला क्वेश्चन लिखिए, वो अस्थि और उपास्थि में तंत्रिका तंत्र पाया जाता है और नहीं पाया जाता है। किन किन में? मानव किस में, किस अस्थि में तंत्रिका तंत्र और रक्त नसिका पाया जाता है? अब देखिए बहु, अब आदमी का हड्डी जो रहता है बहु टूटता फूटता भी है। देखिए इधर, इधर देखिए इधर, यहाँ हड्डी जो होता है कार्टिलेज रहता है। ठीक है, बच्चा में और बुढ़ापा में एक कमजोर होता है। क्या होता है? बच्चा और बुढ़ापा में कमजोर होता है, कमजोर होता है। लेकिन वो इसका घना तो क्या बहु? घना तो 30 वर्ष में क्या होगा? अधिक होगा। क्या होगा? इसीलिए 25 से 30 वर्ष के व्यक्ति को हड्डी जो होता है मजबूत रहता है। अक्सर देखिएगा उनका हड्डी मजबूत रहेगा, और वह मजबूती दिखावे के चक्कर में बुढ़ापा में कहते हैं हमारा हड्डियां दर्द दे लो, एक हाल का जवानी में थोड़ा हीरो बने ले बोले कहे थे हमें नहीं जी। इसीलिए ये क्या रहता है वो 30 वर्ष के में इसका घनत्व क्या रहता है?
अधिक रहता है, और बच्चा और बुढ़ापा में क्या करता है, कमजोर रहता है। इसीलिए बहु बच्चा में हड्डी टूटेगा तो जुट जाएगा, और बुढ़ापा में नहीं, 30 वर्ष में टूटवे नहीं करेगा। ज्यादा अपैथी कीजिएगा तो पूरा चुन्नी चुन्नी, लेकिन टूटेगा नहीं, चुन्नी चुन्नी। इसीलिए कई कई फिल्म के डायलॉग देखे हैं, बोलता है इस उम्र में हड्डी टूटेगा तो जुटेगा भी नहीं, सोच समझ के हाथ उठाया करो हीरो पर, समझ में आया? नहीं बोलता है, ठीक वही हिसाब है। आप सुनिएगा बहुत, जन्म के समय हड्डियों की संख्या 270 से 310 के बीच में रहता है। क्या वो, जब कोई शिशु जन्म लेता है, जन्म के समय, तो 270 से कितना, 300। अब कोई लड़की के ख्याल में मन में आ रहा होगा भैया 270 310, तो कोई लंगड़ा भी होता है, किसी के 6 अंगुली होता है, किसी को 2 बड़का बड़का माथा दे देता है, समझाया? किसी की हड्डी अंगुलियां एकड़ा भी छोगो, एकड़ा भी छोगो, पगवाला मार गो, एकड़ा में छोगो, ये सब होता है। ठीक है, 270 से ये सबके एवरेज को हम बोलते हैं 300। कितना भाव, 300 एवरेज हुआ। सबको दिख रहा है जी? ठीक है, ये एवरेज हुआ। ठीक है, तो इतना रहता है बहु। अब सुनिएगा बहु, अर्थात जन्म के समय औसत हड्डी की संख्या कितनी, 300 होती है। बाल अवस्था में हड्डी की संख्या कितनी, 208। बाल अवस्था समझ है, जैसे अंशिका थी 1 साल से 5 साल के भीतर, जितना मट्टी खाई अभी भी मैदान गड्ढा समझा, उस अवस्था में उसका हड्डी कितना हुआ होगा, 208 गो हुआ होगा। कितना, 208। अंशिका बड़ी हो गई, चेला स्कूल जाने लगी आंगनबाड़ी छोड़ के, उसका 2 गो पसली हड्डी सही से जुट गया होगा, 2 घट गया, कै गो बचा, 206 हड्डी। समझा गया? कोई दिक्कत यहां तक ले, किसी को भी मिटा दे, ऐसे कुछ लिख ले कहा है। अब वयस्क मानव में शरीर की हड्डी की संख्या कितनी होती है, 206। बाल अवस्था में 208, जन्मा तब 300, ऐसे 300, 270 से 310, लेकिन एवरेज मान लिए क्या बहु, 300। यहां तक क्लियर सबको? अब आते हैं बहु, मिटा दीजिए सिरा, दिख रहा है ना सबको? अब देखिए बहु, अस्थि प्लस अस्थि क्या होता है, लिगामेंट। क्या होता है वो, लिगामेंट। मांस प्लस अस्थि, टेंडम। क्या वो, मांस प्लस क्या कहलाएगा, टेंडम। और क्या होता है वो, मांस प्लस मांस, सेलेक्सर। क्या वो, ये सभी एक्सप्लेन करके आपको पढ़ाएंगे। अब बहु सुनिएगा बहु, मानव शरीर में समस्त अस्थियों के 2 भाग में बटे होते हैं बहु। मानव शरीर के समस्त अस्थि कितने भाग में, हाथ है यहां से यहां तक ले, यहाँ है ना, ले 2 भाग में बट गया। जितना भी हड्डी है नोटिस कीजिए 2 भाग में बटा होता है। क्या होता है बहु, 2 भाग में बटा होता है बहु। ठीक है, मानव के अस्थि टोटल माने टोटल बोन, कितना बहु, टोटल बोन कितने भाग में बटा होता है, 2 भाग में। कौन कौन भाग के नाम है बहु, अनुबंधीय और अक्षीय। क्या बहु, अनुबंधीय और अक्षीय। और दूसरा बहु, कोई दिक्कत, अनुबंधीय और अक्षीय। अभी क्या है जी, हेलो, समझा गया? अनुबंधीय और अक्षीय, यहां तक क्लियर? जितना भी हड्डी है समस्त का 2 भाग है, अनुबंधीय और अक्षीय। अच्छा चलिए भाव, अनुबंधीय पहले समझ लेते हैं, अनुबंधीय आज समझ लेते हैं। थोड़ा सा समय लेके पढ़ा रहे हैं, आप लोग को समझ में आ रहा है सबको? ये ना कि भैया आप पढ़ा रहे हैं ऑनलाइन ऑफलाइन समझ में नहीं आ रहा, कैमरा दिख नहीं रहा, ऐसा बात तो नहीं सीखो सिखाते है। क्वेश्चन लिखा लिखा के डेवलप करते जा रहे हैं आप लोग को। अब बोलिएगा तो आंसर वेरीफाई कराना तो याद करवा दे रहे हैं, नहीं करवा दे रहे हैं। अब एक आध समय लगेगा तो इसी याद हो जाएगा, ज्यादा लिखना पढ़ना से कोई फायदा नहीं है। चलिए वो अनुबंधी समझिए, कंकाल शरीर की आंतरिक अंगों का रक्षा करता है तथा जंतुओं को चलने फिरने में सहायता करता है। इनकी कुल बहुसंख्या कितना है, वो 126 होती है। उठा, हेलो हेलो, हाँ
हो गया। ये पढ़ा रहे हैं। कंकाल क्या होता है? क्या है? बच्चे बाहर में। भेजो अंदर। अरे बाबू देखो तो स्टूडेंट को बाहर है, देखो तो बुलाओ। भैया बुला रहे हैं। भेज दे। ठीक। उसको बोला बाय। ट्यूशन वाला। बाहरी काय कर रहा है? तो बहु शरीर की आंतरिक अंगों को क्या करता है? रक्षा प्रदान करता है, चलने फिरने में क्या करता है? मदद करता है। हमको लग रहा है कि टाइम हो गया ढेर, कल पढ़ाना चाहिए क्या? हमको कल याद दिलाइए क्या बहु? अनुबंधीय पढ़ाना है, ठीक है? कोई दिक्कत? चलिए कल मिलते हैं। कहा उधरो ना उधरो।